अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जिया। वेलकम टू ए टू जी चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया था। सिंपल उसके इंट्रोडक्शंस और उनके सेल्स और टिश्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर है उसके मतलब लेके आया हूं। उसके हम अकॉर्डिंगली आपसे डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है हम उसको देखेंगे, क्योंकि पहले हमने ये बताया था न्यूरॉन वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है वो वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। वो किस तरह से वर्किंग करता है? वो जनरेट एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स, जो नर्व्स इम्पल्स है उनको जनरेट करना और ट्रांसमिशन करना उसका काम है। इसी तरह इसलिए उसको हम वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते थे। तो आज हमने इसका स्ट्रक्चरली आज हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरली अगर हम न्यूरॉन को देखेंगे तो उसमें एक आता है सबसे पहले सेल बॉडी, उसके बाद आएंगे एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, उसके बाद कुछ न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे, साइनेप्स आएंगे, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। टुडे हम जस्ट इन तीन चीजों के ऊपर जो स्ट्रक्चरली आएंगे उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सेल बॉडी को अगर हम इस तरह से देख लें, सेल बॉडी कंसिडरेबल एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो सेल बॉडी होता है ये ग्रे मैटर का बना होता है। दो बात हो गई। तीसरी बात ये है, जो सेल बॉडी है वो प्रिफरली ब्रेन एंड सेंट्रली स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होगा। यानी कि ये सेल बॉडी है, क्योंकि यहां हमने एड नहीं किया, सॉरी, ये सेल बॉडी है, ठीक है, न्यूरॉन का। तो ये प्रिफरली जो होगा ब्रेन में, सेंट्रली स्पाइनल कॉर्ड में ये एम्बेडेड होता है, मौजूद होता है। दूसरा चीज इसमें आएगा हमारे पास एक्सॉन्स। एक्सॉन जो है वो एक्सटेंशन ऑफ फॉर द सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी से आगे की तरफ जो स्टार्ट होगा उसको हम एक्सॉन कहेंगे, क्योंकि इधर से ये एक्सॉन है तो ये आगे एक्सॉन स्टार्ट होगा। और सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म के साथ जो एक्सॉन का पार्ट इनक्लोज्ड होगा, यानी कि सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म के साथ इनक्लोज एक्सॉन का जो पार्ट होगा उसको हम एक्सॉन हॉलिक कहेंगे, ठीक है। यानी कि वो हिस्सा जो आगे सेल बॉडी के साथ बिल्कुल इनक्लोज्ड हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन हॉलिक। अच्छा, इसका काम क्या है? एक्सॉन का काम, इसका काम है ये कि इम्पल्स जो सिग्नल्स है उसको लेके जाना, ये एक्सॉन का काम है। दूसरी चीज एक्सॉन हॉलिक हम इसको कहेंगे। तीसरी चीज जो आ गई हमारे पास डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ठीक है, ये दोनों व्हाइट मैटर के पार्ट हैं। जो सेल बॉडी था वो हमारे पास ग्रे मैटर का पार्ट था, लेकिन एक्सॉन और डेंड्राइट्स ये दोनों व्हाइट मैटर के पार्ट्स हैं। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये बिल्कुल सेल बॉडी के साथ होते हैं, और इनका काम ये होता है जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सिग्नल आता है उसको रिसीव करना और उसको कैरी करना, ये डेंड्राइट्स का काम होता है न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये तो डेंड्राइट्स का काम हो गया, और ये दोनों व्हाइट मैटर के हो गए, ठीक है। अब अब हम स्ट्रक्चरली इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा न्यूरॉन का, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जब मिल के कलेक्टिवली होते हैं उनको हम न्यूरोजिलिया कहते हैं, ठीक है। और ये नर्व सेल्स होते हैं, और ये इनका काम, न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स होते हैं ये नर्वस सिस्टम में होते हैं, और दूसरा इनका दूसरे सेल की तरह ऑक्सीजन ग्लूकोज इसमें नहीं होता, बट अनलाइकली इनमें एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन सिंथेसिस होता है ग्लूकोज के लिए। एक ये पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब स्ट्रक्चरली हम इसको देखेंगे तो ये आगे हमने जो तैयार किया आप लोगों के लिए, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ऊपर जो उभरे हुए इसके जो टेनिया से निकले हैं उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये सेल बॉडी हो गया, उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब यहां से सेल बॉडी के जो साइटोप्लाज्म से शुरू होता है ये एरिया, इसको हम एक्सॉन्स कहते हैं, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। जो पॉइंट इन क्लोज होगा सेल बॉडी से उसको हम एक्सॉन हॉलिक कहेंगे। और एक्सॉन की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, यानी कि एक्सॉन की आउटर मोस्ट जो लेयर होगी हम इसको एक्सोलीमा कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे?
एक्सोलीमा। अब एक्सॉन के ऊपर जो शीट कवरिंग होती है वो माइलिन शीट है, ठीक है। जो माइलिन शीट होगी वो एक्सॉन के ऊपर एक शीट है वो कवर्ड हुई है। अब उस माइलिन शीट के अंदर श्वान सेल्स होते हैं, ये श्वान सेल्स हैं जो कि माइलिन शीट के अंदर होते हैं, ठीक है। उनको हम न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, उनके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, एक बात। दूसरी बात, जो माइलिन शीट होती है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है माइलिन शीट के ऊपर, क्योंकि एक्सॉन के ऊपर जो आउटर लेयर होती है उसको हम एक्सोलीमिया कहते हैं। अब माइलिन शीट की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको हम कहेंगे नीरोलीमा, इसको हम नीरोलीमा कहेंगे। उसके बाद अब इन सेलों के बीच में जो स्पेस होती है, जंक्शन होती है, उसको हम नोड्स ऑफ रिसीवर कहते हैं। इनका काम यही होता है, जो सिग्नल है उनके ट्रांसमिशन को असिस्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान, तो इसलिए उनको नोड्स ऑफ रिसीवर कहते हैं। तीसरी चीज ये कि टर्मिनल बटन्स आगे होती है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन का काम करती है। इसमें साइनेप्स भी आते हैं जो छोटे छोटे हैं, इनको साइनेप्स नोक कहते हैं। इसी तरह इनका भी काम होता है, क्योंकि एक ये नेक्स्ट एक अलग टॉपिक है टर्मिनल बटन, ये भी न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, साइनेप्सिक होते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूं ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से रिमाइंड हो। तो इसलिए मेरा ए टू जी चैनल नाम है, इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।